हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ये उन बच्चों के लिए है और उन बड़ों के लिए है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। जो मैथ है, कोई भी एग्जाम देना है, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, जब मैथ के टीचर आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा। तो आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना, यू बिलीव मी कि आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले मैंने क्या की, 6 to 10 सारे टॉपिक्स की और उसको एक साथ जोड़ के कुछ टॉपिक्स तैयार करे। तो उसी हिसाब से हम सबसे पहले मैथ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने सबसे पहले आपके लिए नंबर सिस्टम लिया। नंबर सिस्टम लेने का हमारा मकसद क्या है, आप लोगों के बेस को मजबूत करना, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने नंबरों के बारे में, जिसको हम मैथ में पूरे में पढ़ने वाले, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिससे हमारी जो बेस है वो मजबूत हो जाए, हम समझ पाए कि ये नंबर होते क्या है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते क्या है, हम छोटे बच्चों को कैसे मैथ पढ़ाते हैं, बोलते हैं बेटा 1 बोलो 2 बोलो। तो जब हम इस तरीके से सबसे पहले 1 2 का यूज करते हैं तो वही नेचुरल नंबर होते हैं, और ये आपके अनंत तक इनफिनाइट चलते हैं, क्योंकि वो कभी आप कितना भी बढ़ाते जाओ वो बढ़ते ही जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर। अब 1 2 तो हमने बच्चों को पढ़ा दिया, वो क्लास में है, उन्होंने पहली बार 0 देखा, वो बोले मम्मा आपने तो 1 2 3 पढ़ाया था, टीचर आपने तो 1 2 3 पढ़ाया था, ये 0 कहाँ से आया। तो वो 0 हमारा होल नंबर में ऐड हो जाता है, ये 0 हमारा होल नंबर में ऐड हो जाता है। अब इस 0 का अब आता है हमारा 0 का यूज हम पढ़ेंगे कि 0 का यूज कैसे होता है। बच्चे ने पूछ ले मम्मा 0 तो होता है पर इसका यूज कैसे होता है, तो वो हम बताएंगे। तो 0 हमारा सबसे पहले एडिशन में कैसे यूज होता है। 0 आप किसी भी नंबर से ऐड करिए, हमेशा आंसर वही नंबर आता है, सेम नंबर आता है। और सब्सट्रैक्शन में यूज कैसे करेंगे 0 का, सब्सट्रैक्शन में हम यूज करेंगे, आप 0 का किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट करिए। तो ये 5 है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है। बड़े नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है, मान लीजिए आपका 0 से आप 2 माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव है, और 0 में से आपको माइनस करना है। यहाँ पर हमने 5 में से 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब आपके पास 5 टॉफी है, अब उसमें से मैंने बोला कि आप कुछ भी नहीं हमें दो, तो आपके पास तो 5 ही बची ना, तो इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा, आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। वो 5 की 5 आपके पास है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, और मैंने कहा उसमें से मुझे दो, तो आप क्या ही दोगे। तो वो इंटीजर जो हम आगे पढ़ेंगे वो इंटीजर आंसर आएगा, माइनस या प्लस कुछ भी आ सकता है 0 के रूल में हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमारा ये -2 आंसर आ जाएगा। अब आई हमारी मल्टीप्लिकेशन की बारी। अगर हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, अब पूछ लिया किसी ने कि भाई आप मुझे प्लस बता रहे हो, माइनस बता रहे हो, मल्टीप्लाई बता रहे हो, ये होता क्या है, तो क्या करोगे। ये भी तो प्रॉब्लम है, किसी को वो भी नहीं आ रहा कि भाई प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, तो ये क्या होता है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी 2 या 2 से अधिक नंबर्स को आपस में जोड़ते, एक साथ काउंट करते हैं, मान लो एक साइड हमारा 4 लिखा है और एक साइड हमारा 3 लिखा है, अब इसको हमें एक साथ काउंट करना है, तो हम इसको एडिशन का साइन लगाएंगे। ये हमारा जोड़ने का साइन होता है, इसे हम एडिशन का साइन कहते हैं। और अगर हमें आपके पास 6 टॉफी है और उसमें से मैंने 3 मांग ली, तो उसमें से आपके पास कितनी बची, अगर मैंने ये पूछा, तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने के माध्यम से या थ्रू करेंगे। तो हम उसमें से 6 - 3 करेंगे, तो ये घटाने का साइन होता है, ये जोड़ने का साइन होता है, ये घटाने का साइन होता है। अब हम टेबल याद करते हैं 2 की, 3 की, 4 की, तो हम उसी नंबर को उसी में जोड़ते जाते हैं। 2 में 2 जोड़ा 4, 2 में से 2 जोड़ा, तो इस तरीके से ये किसके थ्रू हम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो ये साइन होता है मल्टीप्लाई का, इसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। अब हमारा एक डिवाइड का भी साइन होता है, इसे मैं अभी आपको बताऊंगी।
डिवाइड क्या होता है कि वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमने पहले बात करी, अब मल्टीप्लाई की बात करनी है हमें। जीरो से अगर किसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, जीरो। क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो इधर जीरो हो चाहे इधर जीरो हो, आंसर जीरो ही आना है। बहुत आसान है, आंसर जीरो ही आना है। अब बात करेंगे डिवाइड की। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड भी तो करना होगा। अब क्या करें जब डिवाइड करना है तो अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका जीरो आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाई कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। हमने 5 को जीरो से मल्टीप्लाई किए, जीरो आया और ये हमारा आंसर आ गया। तो किसी नंबर को अगर जीरो से आप कर रहे हो और फिर आपको ये दे दिया जाए, इसका मतलब होता है इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम जीरो से अगर 5 को करेंगे तो हमारा ये अनंत तक चलता जाएगा। तो इसका कोई रूल हमारे मैथ में नहीं है, तो ये गलत होगा। क्योंकि ये चलता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा, तो ये गलत होगा। अब जीरो का साइन कौन सा होता है, जीरो का साइन ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, ना ही वो प्लस होगा, जीरो ना ही प्लस होगा और ना ही जीरो माइनस होगा। ये मैंने आपको बताई कि जीरो के नियम। कुछ और बाकी है वो मैं ये आपको जब मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दूंगी तो मैं उसके बारे में आपको फिर आगे कुछ नियम और बाकी है वो मैं बताऊंगी। पहले आप केवल बेसिक समझिए कि होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर। अब तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर और जीरो के बारे में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में मैंने आपको साइन बताई थी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस का और माइनस का। इन दोनों नंबर्स को जब एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। इसे मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू बताती हूँ। इसे देखिए, ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो है। क्या बताया, जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो बीच में हमने जीरो ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर है। अब इधर हमारे नेगेटिव नंबर चलेंगे। तो इन सबके ग्रुप को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ग्रुप को मिला के हम इंटीजर करेंगे। समझ में आया। अब रैशनल नंबर, अब तक हमने इन नंबर को पढ़े, अब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखें तो उसे कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन q क्या है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन कभी जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन चैप्टर में। क्योंकि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और मुझे बहुत टाइम लगेगा आपको समझाने में। तो ये आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। ये फिलहाल आप समझा रही कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, p और q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। मान लीजिए 2/5 ये रैशनल नंबर है, माइनस में भी है तो भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में आप फ्रैक्शन माइनस और प्लस दोनों आ जाते हैं। अब आएगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसमें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के थ्रू ये √2, √3, इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते, तो इसमें भी मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आपको फिलहाल नंबर से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो उसको मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी। फिर रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो, इंटीजर, ये सारे नंबर आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। तो इसको अलग से पढ़ाने की मुझे कोई नीड नहीं है, मैं आपको ये सारे इन सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो आपको रियल नंबर की नॉलेज हो जाएगी। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो रहा है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी तरह मैथ के लिए क्लियर होते चले जाएगी। थैंक यू।